की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज आखिरी दिन है। आज आर्थिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रस्ताव पेश किया। आज की बैठक में चुनाव वाले 5 राज्यों में पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी। शाम करीब 5 बजे पीएम मोदी समापन भाषण देंगे और इससे पहले कल राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए गए। नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक को मोदी सरकार के 2 अहम फैसले बताए गए। तो भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में पूरी तरह से चुनावी मोड साफ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं एक नया पोस्टर यहां पर लगाया गया है जिसमें उत्तर प्रदेश में परिवर्तन निश्चित है, भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित। जी हां, यह नया पोस्टर आज यहां पर लगाया गया है जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की दिशा में पूरे प्रयास कर रही है। पार्टी की पूरी कैडर को यही निर्देश है, यही संकेत दिए गए हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, सरकार बनाना है। वहां पर किसी भी हालत में 2/3 बहुमत बीजेपी वहां पर हासिल करेगी, यही बीजेपी के नेताओं के दावे हैं। साथ ही साथ डिजिटल मनी को लेकर के यहां पर प्रेजेंटेशन हो रहे हैं। कुछ ही देर में आर्थिक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली आर्थिक प्रस्ताव पेश करेंगे। डिजिटल मनी पर पूरी तरह से प्रेजेंटेशन देकर के नेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने लेन देन में डिजिटल मनी का उपयोग करें और भीम ऐप अपने अपने मोबाइल फोन पर जरूर डाउनलोड करके रखें। कैमरामैन गंगा के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आज दूसरा दिन है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता संजय शर्मा। संजय जी, ये बताइए कि चुनावी रणनीतियों को लेकर क्या बातें आज सामने आ गई हैं लास्ट फेज में, यानी कि अंतिम चरण में किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं, किस तरह की रणनीतियां नजर आ रही हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं? देखिए मैत्री, ये भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दूसरा और अंतिम दिन है और आज पूरी तरह से सुबह से लेकर अभी तक जो भी बातें हुई हैं उसमें एक चीज साफ नजर आ रही है कि पार्टी कहीं न कहीं नोटबंदी के मुद्दे पर डिफेंसिव है। पार्टी को अपना पक्ष रखना पड़ा। आज आर्थिक प्रस्ताव जब केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया तो उन्होंने कारण गिनाए कि क्यों भारत में प्रधानमंत्री को नोटबंदी लागू करने का फैसला करना पड़ा, क्या क्या कारण थे, किस तरीके से आतंकवाद की कमर तोड़नी थी, काले धन की कमर तोड़नी थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, नकली नोट भारत में आ रहे थे, ड्रग रैकेट में ये नोट इस्तेमाल किए जा रहे थे। तो कहीं न कहीं नोटबंदी से इन सब में फर्क पड़ा है। भ्रष्टाचार, काला धन या बात करें आतंकवाद की, ड्रग रैकेट की, तो कहीं न कहीं इन सबकी कमर तोड़ी गई है, इसलिए नोटबंदी को लागू किया गया है। जब हम बात करें विधानसभा चुनाव की तैयारियों की तो वहां पर भी पार्टी में कहीं न कहीं इस बात का डर है कि नोटबंदी से कहीं न कहीं उसको सेटबैक भी मिल सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा असर उसी के वोट बैंक, जो उसका मध्यम वर्गीय वोट बैंक है, निचला गरीब तबका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। नोटबंदी का असर इन तबकों पर सबसे ज्यादा पड़ा है। तो कहीं न कहीं नोटबंदी से पार्टी डिफेंसिव मूड में है। लिहाजा सभी पार्टी के नेताओं को समझाया जा रहा है। वाली बात यही है कि आज दूसरे और अंतिम दिन